नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में। हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार देगा। अनलिमिटेड रेजिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक की जैसी मिलती हैं। ये प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमलों से आतंकी डर गए हैं। अब जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा में अपने नए ठिकाने बना रहे हैं। भारतीय डिफेंस और मिलिट्री के सूत्रों ने बताया कि आतंकी ग्रुप POK को अब भारतीय हमलों के कारण असुरक्षित मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी इलाके उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बन गए हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सरकारी संस्थाएं आतंकियों को POK से खैबर शिफ्ट होने में मदद कर रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ जगहों पर पुलिस सुरक्षा में जैश ए मोहम्मद ने सभाएं भी की थी, जिसे जमियात उलेमा ए इस्लाम जैसे राजनीतिक धार्मिक संगठनों का भी समर्थन था। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र और पारस्परिक लाभकारी निष्कर्ष के लिए ग्रीस के समर्थन को दोहराया। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की सफलता की भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिपिंग, रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और जन से जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्वीपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति का स्वागत किया और भारत ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज जियो टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमारी परमाणु क्षमता पहले से अच्छी है। ये समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेन्ड सेनाएं हैं। हमारे पास जो क्षमताएं हैं वो इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। जब आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो क्या सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा, इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी शनिवार को मुंबई में देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसे इंदिरा डॉक बेलार्ड पियर मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल नाम दिया है, जिसकी लागत करीब 556 करोड़ रुपए बताई गई है। ये भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है। सरकार ने इस टर्मिनल को क्रूज भारत मिशन के तहत वैश्विक मानकों के तहत विकसित किया है। इसके 3 स्तंभ, पहला समुद्र बंदरगाह क्रूज, नदी और अंतर्देशीय क्रूज और द्वीप लाइट हाउस क्रूज है। 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यहां से क्रूज ऑपरेशंस की औपचारिक शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए पीएम जवाहर ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम यहीं से ही भावनगर के अलावा सौराष्ट्र और गुजरात में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये योजनाएं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और अन्य राज्यों के समुद्री बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद वो अहमदाबाद के लोथल में नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने जाएंगे। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ जवान शनिवार सुबह शहीद हो गया। ये मुठभेड़ दूदू, बसंतगढ़ और डोडा के भद्रभाव में सोजधार के जंगलों में हो रही है। सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां छिपे जैश के 2 से 3 आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ वाले इलाके को रात भर कड़ी घेराबंदी में रखा गया। शनिवार सुबह सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से ड्रोन और खोजी कुत्तों से लैस फोर्स आतंकियों की तलाश में भेजी गई। आतंकियों की तलाश में एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में भी चलाया गया, जहां शुक्रवार रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। लौटता मानसून उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड में बारिश करवा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 33 और बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कमला बलान नदी उफान पर है। इससे दरभंगा में घनश्यामपुर के 8 गांव बाढ़ से घिरे हैं। धर्मशाला के धौलासार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे मैकडॉलगंज और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फटे, 58 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुई है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।